नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज उत्तराखंड में बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, जिला चमोली के आदि बद्री धाम में। और बहुत अच्छा लग रहा है। आज आंग्ल वर्ष अंग्रेजी वर्ष 2025 भी शुरू हो गया है, तो आंग्ल वर्ष की सभी को बधाई 2025 की। और साथियों, इसी प्रकार जैसे कि आज देख रहा हूँ मैं, सब में उत्साह है कि हर तरफ से हो रहा है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इसी प्रकार हमारा जब चैत्र माह सुविक्रम संवत्सर जब शुरू होगा, तब भी यही आवाज़ आनी चाहिए कि नए वर्ष की शुभकामनाएं। हम उत्तराखंड में बड़े सोच के साथ हम कहना पड़ रहा है कि हम इतने वैभवशाली प्रदेश के रहने वाले हैं। और हमारे उत्तराखंड में साथियों, आप देख रहे हैं कि 4 धाम हैं। 4 धाम एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि 4 धाम एक साथ हैं। पवित्र स्थान हैं, नदियां हैं, नदियों का उद्गम स्थल है। और लोग यहाँ पर दूर दूर से, देश से विदेश से यात्रा करने के लिए आते हैं। गर्व की बात है हमें कि हम सारे प्रांतों में सबसे ऊपर उत्तराखंड का स्थान ऊंचा है। और लोग यहाँ की यश गाथा गाते हैं, देवी देवताओं की भूमि देवभूमि कहते हैं। लेकिन साथियों, आश्चर्य तब होता है कि जब यहाँ की हम वास्तविक स्थिति देखते हैं गाँवों की, कि गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। अपने बच्चों को लोग अपनी मूल भाषा गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी भूल करके हिंदी और हिंदी भाषा को बोलना और इंग्लिश टॉकिंग करना, ये लोगों का एक प्रकार से आज का पेशा सा बन गया है। और हमारा जो तीज त्यौहार हैं, होली आती है, तो पहले इस पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 1 हफ्ता पहले होली का उत्साह हो जाता था। आजकल होली भी छोटी हो गई है। शादी विवाह भी देखो आप, इस आजकल पहले 2 दिन, कितने दिन पहले रौनक होती थी, 2 दिन की बारातें जाया करती थी। आज 1 डे हो गया है, और 1 डे में भी हाफ डे रह गया है कि सब जल्दी करने में लग गए हैं, अपने संस्कृति अपने संस्कारों को भूलने में लग गए हैं। ये बड़ा दुख होता है कि कौन किसको समझाए कि आपके किस गांव में क्या रौनकें रहा करती थी। आज उन गांव में सुने भवन पड़े हुए हैं, और बड़े बुजुर्ग भी कोई एक आध यहाँ अटके हुए हैं, वो रहते हैं यहाँ। उनकी स्थिति भी बहुत ही दयनीय सी है। बाकी क्या बताएं साथियों, हमें आज ऐसी स्थिति है कि इतना माना हुआ प्रांत अपनी भाषा बोली से भी दूर होता जा रहा है। धन्यवाद के पात्र हैं जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी नाट्य मंडली हैं, या जो गायिकाएँ हैं, तो इस प्रकार से अपने इस गायकी को, अपनी कला को संजोए हुए हैं। वो एल्बम बना रहे हैं, वो गढ़वाली भाषा को, कुमाऊनी भाषा को, जौनसारी भाषा को बचाए हुए हैं। यहाँ पर किस प्रकार से हमने देखा है कि पहले सुबह बच्चे उठते थे, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते थे, शाम को सोते समय भी प्रणाम करते थे। हमारे यहाँ नई फसल होती है, तो उस नई फसल के टाइम पर कितना उत्साह हुआ करता था। यहाँ की जो पहाड़ी फसलें हैं, रागी जिसको कोदा मंडुआ कहते हैं, झंगोरा है, कौनी है, चीना है, ये सब अब नाम मात्र के रह गए हैं। लोग बाहर से खरीद रहे हैं। गहत की दाल, कुल्थ की दाल जिसको बोलते हैं, उड़द की दाल, रईस की दाल, तूर की दाल, अरहर जो है, बाहर से खरीदने पर लोग विवश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ खेत हो ही नहीं रहे हैं। यहाँ के खेतों में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बंजर पड़ गए हैं। और गांव के इर्द गिर्द जो लोग रह गए हैं, जिनके मकान हैं, उसके इर्द गिर्द जंगली सूअर आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं, लंगूर आ रहे हैं। उसके बाद हिरन भी अब देखो गांव के इर्द गिर्द खेलने लग गए हैं। जबकि
पहले हम देखते थे कि दूर दूर ये मृग रहा करते थे, जंगली पशु रहा करते थे। अब ये गाँव के इर्द गिर्द में आ गए हैं साथियों। तब ये सोचना चाहिए कि क्या होगा हमारे उत्तराखंड का। मुझे तो संदेह हो रहा है कि हमारी जो भाषा बोली है उसका भी अल्पकालिक समय रह गया है। कुछ समय बाद लोग हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी में बात करेंगे। बहू ला रहे हैं वो भी हिंदी में बात कर रही है। बच्चे अपने माता पिता से हिंदी में ही बात कर रहे हैं, अपनी मूल भाषा को भूल चुके हैं, मूल तीर्थ त्योहारों को भूल चुके हैं। जो हमारे फल हैं उनका नाम ही भूल चुके हैं। जो हमारी फसलें हैं, दलहन है, तिलहन है, तिल हैं, भंगजीरा है, किसी बच्चों को याद ही नहीं है कि क्या क्या हमारे उत्तराखंड में फसलें हुआ करती है। तो साथियों देखिए, फिर भी मेरा ये संदेश है कि हमारे इस उत्तराखंड को बचाओ, इसकी संस्कृति को बचाओ, यहाँ की भाषा बोली को बचाओ, यहाँ के तीज त्योहारों को बचाओ, यहाँ की फसलों को बचाओ, यहाँ के खेतों को बचाओ। डर लग रहा है कि धीरे धीरे इन बंजर जब पड़े हुई ज़मीन को कोई बाहर से कब्जा न लें, कोई बाहर से इन पर कब्जा न कर दे। तो यही है हमारी एक मूल कथा। मैं अपनी व्यथा इस प्रकार से व्यक्त कर रहा हूँ। दुख हो रहा है जब हम इन खेतों को देख रहे हैं, जो सूने हैं, जो फल फूल जो लग रहे हैं उनको भी बंदर लंगूर सब साफ कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, पलायन ही जरिया रह गया है। लोग जा रहे हैं, बाहर के होके ही रह गए हैं। अपनी देवी देवताओं को, अपनी मूल संस्कृति को भी भूल चुके हैं। सनातन धर्म जो है हमारा यहाँ से उत्पन्न हुआ है, यहाँ से जो है ऋषि मुनियों की तपस्थली है, ये भी शून्य हो गई है। तो आओ साथियों, आपसे विनती है, इस संदेश को फैलाओ, सब जगह फैलाओ कि उत्तराखंडियों अपने गांव में बस जाओ, जो गए हैं वो भी वापस आ जाओ, अपने बच्चों को अपनी भाषा बोली सिखाओ, अपने तीज त्योहारों के बारे में सिखाओ, अपने घर की खेती के बारे में बताओ। तभी हमारी जो निरोगी काया है और भरपूर माया है ये प्राप्त हो सकेगी। आइए आप इस मेरे इस ब्लॉग को, इस चैनल को अवश्य जगदीश बहुगुणा करके मेरा जो चैनल है इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें साथियों। नमस्कार।